This video is for educational purposes only and not financial advice. कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं मार्केट टॉक्स विद विक्रम, जहां बात होती है पैसों की समझदारी की। यहां आपको हर सुबह मिलता है प्री मार्केट एनालिसिस और हर शाम में मार्केट क्लोजिंग एनालिसिस। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और डिस्क्रिप्शन में दिए गए जीरो टू हीरो स्टॉक मार्केट लर्निंग सीरीज को जरूर चेक करें। आज के बाजार का हाल। सुबह के सेशन में मैंने आपको बताया था कि मार्केट सेंटिमेंट वीक है और वैसे ही क्यूज देखने को मिले। आज का पूरा सेशन प्रेशर में रहा और क्लोजिंग डीप रेड में हुई। सेंसेक्स लगभग 725 पॉइंट्स टूट कर 81,463.09 पर क्लोज हुआ, लगभग 0.88% की गिरावट के साथ। निफ्टी 50 ने 226 पॉइंट्स खो दिए और 0.90% डाउन होकर 24,837.20 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी भी 537 पॉइंट्स टूट गया, क्लोज हुआ 56,528.90 पर, यानी 0.94% का डिक्लाइन। पिछले 2 दिनों में ही ब्रॉडर मार्केट ने लगभग 1.6% की गिरावट झेली है। लगभग 1100 पॉइंट्स की डिक्लाइन सेंसेक्स और निफ्टी ने मिलकर की है। मार्केट के गिरने के कारण आईटी सेक्टर के Q1 नंबर्स एक्सपेक्टेड से काफ़ी ठंडे रहे। बड़े टेक नेम जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो ने डिसअपॉइंटिंग गाइडेंस दिया, जिस वजह से पूरे सेक्टर में सेल ऑफ देखने को मिला। एनबीएफसीज यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी सेलिंग से बच नहीं पाए। बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व जैसे हैवी वेट्स में एसेट क्वालिटी कंसर्न्स के चलते शार्प सेलिंग हुई। एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस लेंडिंग एक्सपोजर इन्वेस्टर्स के लिए कंसर्न बन गया है। ग्लोबल सेंटिमेंट भी सपोर्टिव नहीं रहा। इंडिया यूके ट्रेड डील की पॉजिटिव न्यूज जरूर आई, लेकिन इंडिया यूएस ट्रेड टॉक्स अभी भी स्टॉल्ड हैं। ग्लोबल अनसर्टेनिटी ने रिस्क सेंटिमेंट को प्रेशर में रखा। एफआईआईज यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जुलाई के महीने में 28,000 करोड़ से ज़्यादा का पैसा मार्केट से निकाल चुके हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर का रीज़न है, स्पेशली लार्ज कैप्स और फाइनेंशियल्स में। क्रूड ऑयल की प्राइसेस में वॉलेटिलिटी, रुपी की वीकनेस और यूएस बॉन्ड यील्ड्स जैसे मैक्रो इंडिकेटर्स ने ट्रेडर्स को कॉशियस बना दिया। आज के सेशन में कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स ने मार्केट के प्रेशर के बावजूद अच्छा बाउंस बैक दिया। आईईएक्स यानी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने आज सॉलिड रिकवरी दिखाई। कल के 29% के क्रैश के बाद आज स्टॉक ने स्ट्रॉन्ग इंट्राडे रिबाउंड किया। ये बाउंस बैक इन्वेस्टर्स के बार्गेन बाइंग और फंडामेंटल स्ट्रेंथ के चलते हुआ था। कंपनी ने Q1 में 25% से ज़्यादा प्रॉफिट ग्रोथ रिपोर्ट की थी। रेवेन्यू भी 19% अप था और ट्रेडेड वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग रहे। हाँ, सीईआरसी की मार्केट कपलिंग अनाउंसमेंट ने शॉर्ट टर्म अनसर्टेनिटी क्रिएट की थी, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक अट्रैक्टिव वैल्यू जोन बन गया था। फिनिक्स मिल्स ने भी अच्छा मोमेंटम दिखाया, लगभग 5.4% का गेन हुआ। कमर्शियल रियल एस्टेट में फुटफॉल्स इंप्रूव हो रहे हैं और इंडिया यूके एफटीए ऑप्टिमिज्म ने डेवलपर्स के सेंटिमेंट को बूस्ट किया। सिप्ला ने फार्मा स्पेस में लीडरशिप ली। Q1 नंबर स्ट्रॉन्ग रहे। 6,957 करोड़ का रेवेन्यू के साथ लगभग 4% की ग्रोथ। नेट प्रॉफिट 1,298 करोड़, यानी 10% से ज़्यादा ईयर ऑन ईयर जंप। एबिडा भी स्टेबल रहा, जिससे ओवरऑल सेंटिमेंट पॉजिटिव बना। टोरेंट फार्मा में भी ग्रीन में रहा, 2.38 का गेन देखने को मिला। डोमेस्टिक डिमांड स्टेबल थी और एक्सपोर्ट्स ने भी अच्छा सपोर्ट दिया। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने लगभग 2.15% का गेन किया। नेट प्रॉफिट 594 करोड़ के आसपास रहा, लगभग 14% की ग्रोथ। रिन्यूअल स्ट्रॉन्ग रहे और ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस भी रोबस्ट रही, जिस वजह से स्टॉक ने मार्केट से बेटर परफॉर्म किया। दूसरी तरफ कई स्टॉक्स ने हैवी करेक्शन दिखाई। एपीएल अपोलो ट्यूब्स में लगभग 8.5% की गिरावट आई, वैल्यूएशन कंसर्न्स और सेक्टोरल रोटेशन के कारण। स्वान एनर्जी भी 7% से ज़्यादा डाउन रहा, रीसेंट स्पाइक के बाद करेक्शन एक्सपेक्टेड था। केफएन टेक्नोलॉजीज और नुवामा वेल्थ दोनों ही फाइनेंशियल सर्विसेज कैटेगरी के मिड कैप्स हैं, जहां अर्निंग्स विजिबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क्स हैं। दोनों में 5 से 6% की गिरावट देखने को मिली। बजाज फाइनेंस ने 4.7% का शार्प फॉल लिया, जिसका मेजर रीजन एमएसएमई लोन सेगमेंट में स्ट्रेस फियर्स है। अडानी ग्रीन एनर्जी भी लगभग 4.4% टूट गया, रेगुलेटरी और वैल्यूएशन प्रेशर के चलते। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट Q1 रिजल्ट्स की बात करते हैं जो आज डिक्लेयर हुए। सिप्ला के नंबर्स पहले ही डिस्कस किए गए। श्रीराम फाइनेंस ने 2,156 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया, लगभग 9% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, और टोटल इनकम 11,542 करोड़ थी। बजाज फिनसर्व ने 2,789 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया, जो 30% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। रेवेन्यू 35,451 करोड़ था। लॉरस लैब्स ने स्टैंड आउट परफॉर्मेंस दिया। रेवेन्यू 1,570 करोड़, इबिडा 389 करोड़ और पैट 116 करोड़ रहा, जो पिछले साल के 13 करोड़ से 1150% का जंप था। ये एक मेजर टर्न अराउंड है। अब नजर डालते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की Q1 यानी अप्रैल से जून 2025 तिमाही के नतीजों पर। बैंक ऑफ बड़ौदा का इस तिमाही में स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट रहा 4,541 करोड़ रुपए का, जो पिछले साल इसी तिमाही के मुकाबले करीब 2% ज्यादा है।
Q1 25 में बैंक ने 4,458 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था। हालांकि पिछली तिमाही के मुकाबले इसमें कमी देखने को मिली है। पिछली तिमाही में नेट प्रॉफिट 5,048 करोड़ था, जो अब घटकर 5,420 करोड़ पर आ गया है। यानी तिमाही तिमाही तुलना करें तो मुनाफे में करीब 7.9% की गिरावट हुई है। एनआईआई यानी नेट इंटरेस्ट इनकम में भी थोड़ा घटा है। Q4 में एनआईआई था 12,072 करोड़ रुपए, जो अब Q1 26 में मामूली गिरावट के साथ 12,071 करोड़ रुपए रह गया है। वहीं अगर साल दर साल तुलना करें तो इसमें करीब 4% की गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि पिछले साल की इसी तिमाही में एनआईआई था 12,561 करोड़। नॉन इंटरेस्ट इनकम में सबसे ज्यादा दबाव देखने को मिला। यह आंकड़ा Q4 25 में था 7,551 करोड़, जो अब गिरकर 4,658 करोड़ पर आ गया है। यानी तिमाही तिमाही तुलना करें तो लगभग 28.8% की बड़ी गिरावट। कुल मिलाकर कहें तो बैंक ऑफ बड़ौदा के नतीजे मिले जुले रहे हैं। सालाना आधार पर मुनाफा बढ़ा है, लेकिन तिमाही आधार पर गिरावट और नॉन इंटरेस्ट इनकम में भारी कमी थोड़ा चिंता का विषय जरूर है। आईटी सबसे वीक सेक्टर था। फाइनेंशियल्स में भी वीकनेस थी, स्पेशली एनबीएफसीज। फार्मा और इंश्योरेंस ने स्ट्रेंथ दिखाई। एनर्जी स्टॉक्स मिक्स्ड रहे, अडानी ग्रीन ने ड्रैग किया, लेकिन पीएसयू स्टॉक्स लार्जली स्टेबल थे। रियल एस्टेट और हेल्थ केयर ने सिलेक्टिव आउट परफॉर्मेंस दिखाई, जबकि स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में डीपर करेक्शन था। आज के सेशन का मैसेज सिंपल है। मार्केट अब हाईली स्टॉक स्पेसिफिक मोड में चला गया है। वीक आईटी अर्निंग्स, रेगुलेटरी कंसर्न्स, एफआईआई सेलिंग और ग्लोबल अनसर्टेनिटी ने सेंटीमेंट को बेरिश बनाया, लेकिन सिलेक्टेड Q1 रिजल्ट्स ने कुछ स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी क्रिएट की। मंडे के सेशन में इन्वेस्टर्स का फोकस होगा यूएस इंडिया ट्रेड क्लैरिटी, क्रूड ऑयल मूवमेंट, रुपी लेवल्स और आने वाले और अर्निंग्स पे। आप किस स्टॉक या सेक्टर पर डिटेल एनालिसिस चाहते हैं, नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर आज का एनालिसिस हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मार्केट टॉक्स विद विक्रम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं मंडे प्री मार्केट आउटलुक के साथ। सेफ ट्रेडिंग, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। जय हिंद।